मेरी डिजिटल फैमिली, अब हम बाहर जाने लगे हैं। हम जा किसी काम से रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हम बहुत ज़्यादा अमीर और कबीर इंसान हैं और हम बार बार जाके खाते पीते हैं। आज सोनू जिएगी एक ब्लॉगर की ज़िंदगी, तो हमें अंदाज़ा हो कि डेली ब्लॉगिंग आसान है या मुश्किल है। तो चले, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं सॉरी बोल गई, गाड़ी में बैठना, कैप्चर करना और गेट बंद करना, सीढ़ियों से उतरना, ये 4-5 चीज़ें मैं भूल गई, तो इसके लिए माजरत। हम आगे चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम गुजर रहे हैं रास्ते में से। हमारी सोसाइटी में संडे मार्केट लगती है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने तो मेरी डिजिटल फैमिली रोड्स भी दिखाने होते हैं थोड़े थोड़े, मुझे ये भी याद आ गया। मैंने कहा अच्छा चलो मैं दिखा दूँ रोड्स। मेरा वॉलेट आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये ओरिजिनल एलवी का है। हम फेक चीज़ें यूज़ नहीं करते, एलवी का है ये वॉलेट। और हम गाड़ी पे जा रहे हैं जनाब। गर्मी बहुत शदीद है, थोड़े से काम है जो हमने करने हैं। ओए होए होए होए, हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल तरीन है। गर्मी है लेकिन क्या करें, मजबूर ब्लॉगर्स, उन्होंने काम करना होता है। काम करेंगे तो कुछ उनका काम चलेगा ना ज़िंदगी का, तो इसलिए सोनू की डिजिटल फैमिली अभी ब्रेक लगी है रास्ते में। अभी एक काम है जिसकी वजह से मैं रुकी हूँ। हो आपने मेरी कमर हिला दी है, ये भी बोलना होता है बीच में, है ना। हाँ, तो इसलिए चलो, मेरी डिजिटल फैमिली रोला डल गया था एक हमारा, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। यू नो, हस्बैंड वाइफ जब साथ हों और उनके बीच में कोई बहस ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम जी फ्यूल डलवा के अपनी मंजिल पर गामजन है, ऐसे ही होगा। अभी तो वो जवाब भी नहीं देंगे क्योंकि हमारी बहस हुई है ताज़ी ताज़ी, इसलिए। तो ये सॉन्ग किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाथ पीछे रख के आप इसको सीधी होकर पीछे बैठ दो। आपका हाथ पीछे नहीं, शेक पीछे होकर करोगे तो कभी भी शेक नहीं करेगा। पीछे मुँह से पकड़ के इसको करो, या इसको आगे करो, इसको आगे करके वहाँ रख दो। पीछे होकर इसको मुँह से बैठ दो, फिर तो ठीक है। इसको चाहे आगे तक ले जाओ उसके से। थोड़ा सा वैसे तो विजुअल देखने में बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है, लेकिन कैमरे में कम आती है क्योंकि इंसानी आँख का जो जूम है ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा होता है। तो और कैमरे का लेंस इतना अच्छा नहीं होता, जितना भी मैक्सिमम आप ले लो। तो मेरी डिजिटल फैमिली, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताजमहल स्वीट्स पर। इनकी हलवा पूरी बहुत फेमस होती है। हलवा पूरी चने और इनके पास होता है ये फूल के नतीजे, ये मज़ेदार है जी। ये इनका कीमे वाला पूड़ा है जो कि बहुत फेमस है। ये मटन कीमे का होता है और ये बड़ी पूरियाँ से खाने के लिए आती है। पूरी मुझे इनकी ये वाली पूरी बहुत पसंद है क्योंकि ये आटे की और मैदे की मिक्स होती है, सिर्फ मैदे की नहीं होती। तो कह सकते हैं कि इटसेल्फ ये थोड़ी सी हेल्दी होती है। और ये खोए वाला हलवा, यस लव इट, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें शुगर बहुत कम होती है। चने जो है वो आप देख लें, यस ये हमारा फुल मील है। हम इसको भी ब्रेकफास्ट टू संडे ब्रंच कह लें क्योंकि अब आफ्टरनून हो चुका है, तो संडे ब्रंच होगा ये हमारा। इसके साथ यहाँ पे इनकी लस्सी बड़ी फेमस है, वो भी हम ट्राई करेंगे। जी मेरी डिजिटल फैमिली, ये आज़म मार्केट है और आज़म मार्केट के अंदर मार्केट आज बंद है लेकिन संडे मार्केट कुछ लगती है। तो हम जा रहे हैं मस्जिद वज़ीर खान की तरफ। देख सकते हैं कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ मस्जिद वज़ीर खान। हम पहुँच गए हैं बमुश्किल, गाड़ी हमने घुसाई और गली में से एक शॉर्टकट मारने के लिए, लेकिन फंसे बहुत बुरी तरह। और मस्जिद वज़ीर खान की तरफ अब हम रवा दवा हैं। अब आप ये देखें, पहले मैं बाहर से आपको भी व्यू दिखा रही हूँ, माइक बंद हो गया था तो इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जिस तरह से आप ये देखेंगे मस्जिद वज़ीर खान का बाहर से है व्यू, बड़ा अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। अंदर तो नहीं जा सके क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो बाहर से ही जितना कैप्चर हो सका थोड़े थोड़े व्यूज़ मैं ले सकी, तो वो आपने देखे। अभी आप साथ साथ देखेंगे, चलें देखते हैं।
अब जी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर जनाब हमारी सकाफ़त से रिलेटेड 3 शॉप्स थी जिनको मैंने एक्सप्लोर किया और जिनको मैं देख रही हूँ कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये पॉटरी की चीज़ें हैं, ब्लू पॉटरी जो हमारी सकाफ़त से रिलेटेड होती हैं, पेंटिंग्स थी यहाँ पर वो रखी हुई थी। और ये स्टॉलर्स हैं, स्टॉलर्स जिनके ऊपर शायरी लिखी हुई थी। आपको पता होगा यहाँ पे लाहौर में तो बड़े ये इन हुए हैं दुपट्टे और स्टॉलर्स शायरी लिखे हुए, वो थे। ये कलरफुल सा एक दुपट्टा था। तो और फिर साथ में मेरी नज़र पड़ी ये पेंटिंग्स के ऊपर। मस्जिद के बाहर ये शॉप्स थी। तो ये देखने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये फॉर सेल हैं। उस वक्त वहाँ पे कोई सेल्स पर्सन था नहीं और लोगों का ट्रस्ट है, तो इसलिए आप ये देखें मैंने प्लेट उठाई हुई है, ये भी बड़ी खूबसूरत थी। और जी इसके साथ साथ जो मैं चीज़ें उठा रही थी मेरे हाथ में बर्ड था, लेकिन आपको इतना व्यू करीब से आएगा नहीं क्यों। और ये बैंगल्स थी उसी तरह से पॉटरी की बनी हुई पत्थर की, तो ये बड़ी खूबसूरत थी और ये मेरे सूट के साथ मैच हो रही थी, लेकिन ये मुझे इतनी लूज़ थी कि इसको मैं परचेज़ नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, सोनू ट्राई तो कर सकती है। ट्राई करने के बाद सोनू ने रख दिया कि अच्छा जी देखते हैं। फिर ये एक और बर्ड नज़र आया मुझे घर के लिए, तो लेकिन मेरे मियाँ ने कहा नहीं पैसे नहीं हैं, सिर्फ देख के ही कैप्चर कर लो, खुश हो जाओ। और जी ये देखें रेजिन्स ट्रे और कोस्टर्स ये मैंने देखे। तो फिर मैंने मियाँ को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा बस बाहर आ जाओ सोनू तुम बाहर आओ। बाहर आने के बाद जी फिर ये एक लाइब्रेरी है, जो ये लाइब्रेरी मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर बनी हुई है। और यहाँ पर ज़्यादा जो बुक्स हैं वो मस्जिद वज़ीर ख़ान के ऊपर लिखी गई हैं और उनसे ही रिलेटेड जो औलिया थे, जो वली थे, उनके से रिलेटेड बुक्स हैं। ये फॉर सेल नहीं होती, वहाँ पर डेस्क भी लगा हुआ है। ये बुक्स आप लेते हो और वहीं पर बैठने की बड़ी अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट की। मस्जिद के बाहर वाले एरिया में हूँ, अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं मिली। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक आप समझ लें मज़ार है उनका, जो कि मस्जिद के शुरू के इमामों में से एक इमाम थे, उसको कैप्चर किया और ये मैंने वो पिक्चर भी डाली। और फिर ये हम पीछे की तरफ से काफ़ी घूम के गए थे, अंदर गली बैक साइड से जाती है। तो ये आप समझ लें लाहौर का अंदरून, असल अंदरून लाहौर का ये है। वहाँ पर इस टाइप के ये घर थे, ये दीवारें और ये नक्शो निगार के साथ लकड़ी के दीवार के दरवाज़े, ऊपर ये झरोके आपको नज़र आ रहे होंगे ये, और बड़े खूबसूरत प्लांट्स लगे हुए थे। और ये वहाँ पे जाके एग्जैक्ट मुझे कल्चर नज़र आया जो लगा कि ये अक्सर अंदरून लाहौर है। और जी ये मकबरा है उन्हीं इमामों में से एक था। और ये मैं आपको लाहौर की बाकी अंदरून की मस्जिद वज़ीर ख़ान के साथ जो मुल्हक़ा बिल्डिंग्स हैं वो दिखा रही हूँ। एक्चुअल अंदरून जो है अंदरून लाहौर वो मैंने आपको आज दिखाया। तो मेरी डिजिटल फैमिली, आप लोगों को मस्जिद वज़ीर ख़ान दिखाने के बाद सोनू को फिर भूख लग गई। और आप ये देखें, वाह 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 क्या अरोमा है। ऐसे तो फूड फ्यूजन भी नहीं कर सकेगा जैसे हम इसके ऊपर लेमन स्प्रिंकल कर रहे हैं। सो मेरी डिजिटल फैमिली, मैं आपको बताती चलूँ कि मस्जिद वज़ीर ख़ान का मैंने विज़िट किया और मैंने ट्राई की कि मैं डेली व्लॉगर की तरह एक एक मिनट कैप्चर कर सकूं, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कैमरा हर वक्त मुंह पे नहीं रखा जाता। स्पाउस जो होता है वो भी इरिटेट हो जाता है। स्पाउस कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, बस कर दो ना, ये क्या तुमने एक फजूल पकड़ लिया है, कहीं गाड़ी लगानी है, कहीं रश में स्टक है, तो उसको हॉर्न देने के बजाय तुम अपनी जारियो सारियो प्रोग्राम पे, ये तुम्हारा कौन सा लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो आप ये देख लें कि घूमने फिरने के बाद तपती दोपहर में उसके बाद हालत ये होती है, हालत ज़ार हो जाती है और हालत ख़त्म हो जाती है। सच पूछें, बाल बंद गए और आधा मेकअप उड़ गया लिपस्टिक मैंने अभी फ्रेश की है, सच बताऊं। सो मेरी डिजिटल फैमिली, आप देख सकते हो अभी दिन जारी है। आज का मैंने टास्क लिया था कि मैं
अपने जो भी आज डेली व्लॉगिंग की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझसे पॉसिबल नहीं होता। सच पूछें, मैं घर आई, घर आने के बाद सबसे पहले तो मैं थक गई, इतना हैसल होके आई, रास्ते में ग्रॉसरी की, वहाँ पे मेरे हस्बैंड बोलना शुरू हो गए कि यहाँ पे तुमने स्टिक नहीं निकालनी, बाहर सब्जियाँ और ये सारा कुछ ले रहे हैं। घर आने के बाद जनाब घर क्लीन किया, घर क्लीन करने के बाद जी जो ग्रॉसरी लेके आए थे उसको साफ़ करके फ्रिज में ठिकाने लगाया। वो ठिकाने लगाने के बाद कोई आ गया तो चाय बनाई, चाय बनाने के बाद आधा घंटा उनको दिया, और जो भी आप मेरे कपड़े देख रहे हैं ये मैंने चेंज कर लिया था। आके मैंने ट्रैक सूट पहना, उसके साथ संडे को काम वालियाँ नहीं आती हैं तो क्लीनिंग की, क्योंकि सुबह जल्दी में निकल गए थे और शाम को भी लगता है किसी ने आना है, फ्रेंड ने आना है मेरे हस्बैंड के, तो जी अभी वो किया। और सांस लेने के बाद, सफाई करने के बाद, ये सब समेटने के बाद अब याद आ रहा है जी कि एक दो चीज़ें तो मैं भूल आई। अगर मैंने फिर से अपने हस्बैंड को बताया कि ये तो मैं भूल गई रात को पकाने के लिए, तो वो कहेंगे बस तुम्हारी व्लॉगिंग बंद। तो अब अपने आप को बचाने के लिए मैं अपनी गाड़ी निकालूंगी, और अपनी गाड़ी निकाल के आज आपको दिखाया ही जाए कि एक सिंगल पर्सन के पास भी बहुत कुछ होता है। तो चलें जी, चलते हैं। अब सोनू जा रही है अपने काम करने, जो चीज़ें भूल आई सोनू वो लेने के लिए जा रही है। सारी ज्वेलरी सब उतार फेंका है, क्योंकि अब घर का काम करना है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मियाँ जी के आने से पहले जो भी प्रिपरेशन करनी है वो तैयार करके रखनी है, क्योंकि आज का चैलेंज ले लिया है मैंने कि एक दिन की व्लॉगिंग होनी ही चाहिए। तो ज़िंदगी में क्या है भाई, ज़िंदगी में बड़ा कुछ होता है, इसलिए हमारे जैसे लोग व्लॉगिंग नहीं कर सकते। अब मैंने अगर खुद से जाना है तो ये देखें जी, पानी की बोतल, वॉलेट, कार की कीज़, ड्राइव खुद करना है, सारे काम खुद करने हैं और सारा कुछ खुद कर। ये देखें जी, मुझे याद आ गए कि मैंने मेरा हेयर सीरम भी ख़त्म है और एक दो चीज़ें और ख़त्म है। ख़वातीन कहीं आए और ऐसा नहीं गाइस, ये होता है व्लॉग्स के चक्कर में मैं अपना वॉलेट कहीं गिरा आई, सच कुछ है। और इतनी मुसीबत बनी, शुक्र है थैंक गॉड मैं एक ही मॉल से चीज़ें लेती हूँ तो उनको पता है, दे नोज़, उन्होंने सारे कैमरास चेक किए, पार्किंग चेक की तो पता चला, क्योंकि मेरी आदत है मैं गोद में रख के बैठ जाती हूँ कीज़ और फ़ोन। तो जब मैं ड्राइविंग सीट से उतरी वॉलेट वहीं गिर गया। थैंक गॉड कि मैंने बेसमेंट में गाड़ी लगाई थी, वो किसी के हाथ से नहीं चढ़ा। मैं आज अब इस बात का ना सदका दूंगी। मंडे को टाइम लग जाता है और मेरे साथ तो हैंड ही हो गया। थैंक गॉड उनकी टीम बहुत अच्छी है, अगेन मैं बोलूँगी, उनको अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने इंस्टेंट सारे कैम्प्स चेक किए और फिर मैं पार्किंग में आके देखा। अब अगले टास्क की तरफ चलते हैं जो कि डिले हो गया है। सो जी, अभी हमने और भी बहुत काम करने हैं। अभी फ्यूल डलवाना है, टायर की हवा चेक करानी है। सो मेरी डिजिटल फैमिली, मैं तो बड़ी सरप्राइज हो गई। इधर पेट्रोल पंप पे आई हूँ तो वो तो सारे पहचान गए मुझे। आज तो मैं बहुत अरसे दराज के बाद आई हूँ, वरना मोस्टली यही होता है कि स्पाउस के साथ ही निकलती हूँ, इतना कोई काम होता नहीं है। तो आज मैं पेट्रोल पंप पे आई तो देख के कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं और हमें पता है आपका, तो और उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग तो ये हुआ, हमको तो ये भी पता है कि मैं किस लेन में रहती हूँ, पीछे ही सोसाइटी में किस लेन में रहती हूँ। तो मैं तो हक बक हो गई है तो सुन के, सोनू की आवाज़ उड़ गए, हाय अल्लाह। मतलब ठीक है, फेम अच्छा लगता है, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट। उन्होंने मुझसे बहुत इज्जत से बात की, बहुत अच्छे तरीके से, कि हम आपकी कार भी वॉश कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू सो मच। इतने से फॉलोअर्स के ऊपर, अच्छा वेरी गुड। मैं तो अपना वॉलेट गुमा जो मिला और वो जो हैसल थी वो भूल गई सच में। सो जी डिजिटल फैमिली, अब हम 10 मिनट के लिए भागम भाग रुके हैं फ्रेंड के घर। उसको भी पूछ लें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के मामला जहाँ अपना घर सब कुछ चल रहा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बहुत जुड़े होते हैं। मेरी वीडियो देख के वो सारे मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि मैं किस फ्रेंड की बात कर रही हूँ। तो जी उसका हाल हवाल लेके मैंने भागम भाग घर जाना है और फिर घर जाके देखे मैंने जल्दी एक रील शॉट करनी है और फिर मैंने
चेंज अप करके और किचन में घुस जाना है। सो डिजिटल फैमिली, अब मैं इतना बाहर, पहले मेरा वॉलेट गिरा, फिर मुझे फ्यूल पंप पे लोग मिल गए, तो मैं फिर फ्रेंड की तरफ जाना था। इतना लंबा लंबा मैं जगह जगह रुक के बहुत ज़्यादा शॉट नहीं कर सकती थी घर रह के। बस अब जो है चेंज करके किचन की तरफ। सो जी, मेरा आधा किचन का काम हो गया है और अब मैं बस अब चेंज करने लगी हूँ। बस सारी तैयारी हो गई है, सारे काम हो गए हैं, क्रॉकरी निकाल ली, एटसेट्रा स्टफ़। इससे ज़्यादा शूट नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है दिस इज़ इनफ, बिकॉज़ अब आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही दिखाऊंगी। ये जिन्होंने आना है उनकी भी प्राइवेसी होती है, तो फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव जब तक कि वो खुद कैमरा पे आना ना चाहें। दैट्स इट। मेरा आज का व्लॉग, डेली व्लॉगिंग सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।